वेलकम टू संघर्ष.com। आज है 24 नवंबर 2023 और 24 नवंबर 2023 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो और जॉब अपडेट्स मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हाल ही में यूनाइटेड नेशन लेखा परीक्षक पैनल के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो अभी यूनाइटेड नेशन लेखा परीक्षक पैनल के उपाध्यक्ष बने हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू ये भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, और इनको 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल के उपाध्यक्ष बने हैं। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, गिरीश चंद्र मुर्मू। अच्छा, ये जो ए नंबर पे नाम लिखा हुआ है एंटोनियो गुटेरस, ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के महासचिव हैं। जो बी नंबर पे नाम लिखा है भार्गव दास गुप्ता एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। और ये जो डी नंबर पे नाम लिखा है सुशील चंद्रा, ये भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और इनको भी डाबर ने अपने स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। तो आप इन चारों नामों को याद रखिए, ये चारों नाम आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। अच्छा, अभी ओपन एआई ने अपने अंतरिम सीईओ के रूप में मीरा मुराती को नियुक्त किया है। आलोक शर्मा अभी भारत के नए एसपीजी नियुक्त हुए हैं। और संध्या देवनाथन को मेटा इंडिया ने अपना उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। और हितेश कुमार मकवाना ये भारत के नए महासर्वेक्षक नियुक्त हुए हैं। और वी चंद्रशेखर को केंद्रीय जांच ब्यूरो के संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और हीरा लाल सामरिया ये मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त हुए हैं हीरा लाल सामरिया। और प्रवीण मधुकर पवार, इनको भी सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अभी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के 28वें महानिदेशक बने हैं रघु श्रीनिवासन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के 28वें महानिदेशक बने हैं। तो इस क्वेश्चन से आप इतना याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए ई वीजा सेवाएं फिर से शुरू कर दी हैं? तो अभी अपने देश भारत ने कनाडा के नागरिकों के लिए ई वीजा सेवाएं फिर से शुरू कर दी हैं। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, कनाडा। हुआ क्या था, कनाडा के साथ राजनीतिक विवादों में सितंबर में अपने देश भारत ने वीजा सेवाओं को निलंबित कर दिया था। तो अब इसे फिर से शुरू कर दिया है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, कनाडा। अब कनाडा की बात है तो कनाडा की कैपिटल क्या है? कनाडा की कैपिटल है ओटावा। कनाडा की करेंसी है कनाडियन डॉलर। और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर है जस्टिन ट्रूडो। कौन है? जस्टिन ट्रूडो। अच्छा, अभी अपने देश भारत ने अभी कुछ दिन पूर्व कनाडा के लिए आंशिक वीजा सुविधा शुरू कर दी थी। अब इसे पूर्ण रूप से लागू कर दिया है। कनाडा ने विदेशी श्रमिकों के लिए डिजिटल खानाबदोश रणनीति शुरू की है। मीडिया कानून को लेकर गूगल कनाडा में स्थानीय समाचारों पर रोक लगाएगा। कनाडा ने वैश्विक पर्यावरण सुविधा की 7वीं असेंबली की मेजबानी की है। अब कनाडा की डेनियल मैकगाहे ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी है। तो इतना आप कनाडा से याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में एको ने ग्राहकों की आवाज के तौर पर किसके साथ साझेदारी की है? तो एको एक जनरल इंश्योरेंस टेक कंपनी है। इसने बीमा को सुविधाजनक और पारदर्शी बनाने के लिए आर माधवन के साथ साझेदारी की है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, आर माधवन। अब एको की बात है तो एको की स्थापना कब हुई? एको की स्थापना हुई 2016 में और एको का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसे भारतीय स्टेट बैंक का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो अभी तक भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक थे दिनेश कुमार खारा, और अब दिनेश कुमार खारा के स्थान पे विनय एम टोन्स को भारतीय स्टेट बैंक का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। ये जो आपको इमेज में दिख रहे हैं यही है विनय एम टोन्स, और इन्हीं को भारतीय स्टेट बैंक का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, विनय एम टोन्स। जो सी नंबर पे नाम लिखा है अजय बंगा ये विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं, विश्व बैंक के प्रमुख हैं और ये भारतीय मूल के हैं। भार्गव दास गुप्ता मैंने अभी आपको बताया ये एडीबी के उपाध्यक्ष अपॉइंट हुए हैं। अब भारतीय स्टेट बैंक की बात है तो मैं आपको स्टेट बैंक के बारे में डिटेल में बताता हूँ। स्टेट बैंक से रिलेटेड जितने भी आपसे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जा सकते हैं मैं सारे डिस्कस करूंगा।
एडी एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई 1 जुलाई 1955 को। 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, किस समिति की सिफारिश पर हुई? ये अभी पीटी एग्जाम 2023 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो एसबीआई की स्थापना हुई एडी गोरेवाली समिति की सिफारिश पर। किस समिति की सिफारिश पर? एडी गोरेवाली समिति की सिफारिश पर 1 जुलाई 1955 को, ये मिस प्रिंटिंग हो गई है, 1 जुलाई 1955 को एसबीआई की स्थापना हुई। एसबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में और एसबीआई की पहली महिला अध्यक्ष हैं अरुंधति भट्टाचार्य। अरुंधति भट्टाचार्य एसबीआई की पहली महिला अध्यक्ष हैं। अच्छा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना इन 3 बैंकों को मर्ज करके की गई थी। बैंक ऑफ कोलकाता, जो आगे चलकर बैंक ऑफ बंगाल नाम से जानी गई, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों बैंकों को मर्ज करके एसबीआई बनी है। बैंक ऑफ कोलकाता की स्थापना 2 जून 1806 को हुई। ये बैंक आगे चलकर 1809 में बैंक ऑफ बंगाल नाम से जानी गई। बैंक ऑफ बॉम्बे, इसकी स्थापना 15 अप्रैल 1840 को हुई। बैंक ऑफ मद्रास, इसकी स्थापना हुई 1 जुलाई 1843 को। इन तीनों बैंकों को मर्ज करके 27 जनवरी 1921 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। ये क्वेश्चन आपसे बहुत पूछा जाता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक का पूर्ण नाम क्या है? तो भारतीय स्टेट बैंक का पूर्ण नाम है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इन तीनों बैंक को मर्ज करके 27 जनवरी 1921 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया किया गया था। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। और यही बैंक आगे चलकर 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानी गई। अच्छा, अभी एसबीआई ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने योनो ग्लोबल ऐप, योनो मोबाइल ऐप, इसकी फुल फॉर्म है यू ओनली नीड वन। ये योनो अब भारत में चलता था और अब इसे एसबीआई ने सिंगापुर और अमेरिका में लॉन्च करेगा। एसबीआई ने घोषणा की है कि एसबीआई को जो योनो ऐप भारत में चलता है, अब इस एसबीआई से सिंगापुर और अमेरिका में लॉन्च करेगा। और अभी एसबीआई ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है महेंद्र सिंह धोनी को। तो इतना आप इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पंजाबी साहित्य के लिए धाहान पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो अभी दीप्ति बबूता पंजाबी साहित्य के लिए धाहान पुरस्कार पाने वाली पहली महिला बनी है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, दीप्ति बबूता। क्या आप इन तीनों नामों को नहीं जानते हैं? मैंने आपको कई बार इन नामों को बताया है। नंदिनी गुप्ता, इनको 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार मिला है। विहान तल्या वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है विहान तल्या को। दीनानाथ राजपूत ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं और इनको रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आप इन चारों नामों को याद रखिए। अच्छा, अभी प्रतिष्ठित एमी डायरेक्टरेट पुरस्कार से एकता कपूर को सम्मानित किया गया है। और हाल ही में उच्च शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए डॉक्टर प्रीतम सिंह ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर अवार्ड सी राजकुमार को मिला है। और हाल ही में जेसीबी पुरस्कार 2023 पेरूमल मुरुगन ने जीता है। इनकी बुक है फायर वर्ड, इनके लिए जेसीबी पुरस्कार 2023 दिया गया है। और हाल ही में इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाली पहले भारतीय बने हैं वीर दास। और मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब सेनिल पलासियोस ने जीता है। और हाल ही में पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड मिला है सलमान रुश्दी को। और नीरज चोपड़ा, इनको भी वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया है। और इस सामाजिक क्षेत्र में योगदान के लिए डायरेक्टरेट की मानद उपाधि से शूलपाणी सिंह को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार ने सेफ सिटी परियोजना शुरू की है? तो सेफ सिटी परियोजना ये महिलाओं को सुरक्षा प्रोवाइड करने के लिए है और इसे भी उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश की बात है तो मैं आपको उत्तर प्रदेश के बारे में अब डिटेल में बताता हूँ। कई दिनों के बाद उत्तर प्रदेश आया है। उत्तर प्रदेश राज्य का गठन हुआ 24 जनवरी 1950 को। इसलिए हर साल उत्तर प्रदेश अपना स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाता है। उत्तर प्रदेश अपना स्थापना दिवस 24 जनवरी को तो मनाता है, लेकिन कब से मना रहा है? तो ये मना रहा है 2018 से। उत्तर प्रदेश सब्जियों के उत्पादन में टॉप पर है। सब्जियों का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में। चीनी का सबसे ज़्यादा उत्पादन महाराष्ट्र में होता है। और फलों का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? फलों का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है आंध्र प्रदेश में। और मछलियों का सबसे ज़्यादा उत्पादन
तमिलनाडु में होता है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंघा, राजकीय पक्षी है सारस, राजकीय वृक्ष है अशोक, राजकीय पुष्प है पलाश और राजकीय फल है आम। और उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल है हॉकी। उत्तर प्रदेश का सबसे नया जिला है हापुड़, सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी और सबसे छोटा जिला भी हापुड़ है। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से लगती है, एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगती है और उत्तर प्रदेश की एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है नेपाल के साथ। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। देश की 16.5% जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है और क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का चौथा नंबर है। क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का देश में चौथा नंबर है। देश की कुल भूमि की 7.33% भूमि उत्तर प्रदेश के साथ है, उत्तर प्रदेश के पास है और 7.33% की भूमि के साथ उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल में देश में चौथे स्थान पर है। पहले स्थान पर राजस्थान है, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है, तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र है और चौथे स्थान पर उत्तर प्रदेश आता है। उत्तर प्रदेश में लोक नृत्य है कथक, रामलीला, नौटंकी, चरकुला, राई नृत्य, ख्याल नृत्य। कौन कौन से हैं? कथक, रामलीला, नौटंकी, चरकुला, राई नृत्य और ख्याल नृत्य। जिसमें कथक ये भारत का एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है और चरकुला ये ब्रज क्षेत्र से रिलेटेड है। उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला का आयोजन होता है, माघ मेला का आयोजन होता है, गंगा महोत्सव उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है और सुलह कुल उत्सव ये उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। ये जो आपका उत्सव है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है सुलह कुल उत्सव और ये मनाया जाता है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कजरी महोत्सव का आयोजन होता है और आयुर्वेद महोत्सव उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। और उत्तर प्रदेश के वाराणसी को एशिया की पहली सांस्कृतिक और पर्यटक राजधानी घोषित किया गया है। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री है सुचेता कृपलानी, ये उत्तर प्रदेश से है। और भारत की पहली महिला राज्यपाल हैं सरोजिनी नायडू, ये भी उत्तर प्रदेश से है। और उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? तो उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री हैं पंडित गोविंद वल्लभ पंत। अच्छा, अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संपत्ति संबंधी समस्याओं को कम करने के लिए गिफ्ट डीड योजना शुरू की है। नंद बाबा दूध मिशन ये उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है। सरकार ने अनुसूचित जाति के छात्रों की आवासीय शिक्षा के लिए श्रेष्ठ योजना शुरू की है। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का शुभारंभ किया है। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने लेख लड़की प्यारी बेटी योजना को मंजूरी दी है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने संपूर्ण पुष्टि योजना शुरू की है। गोवा के मुख्यमंत्री ने गृह सुधार योजना शुरू की है और संजीवनी परियोजना ये चल रही है हिमाचल प्रदेश में। मुख्यमंत्री आवास न्याय योजना छत्तीसगढ़ में चल रही है। आप राज्य याद रखिए और योजना याद रखिए। गृह लक्ष्मी योजना कर्नाटक में चल रही है। हर घर गंगा जल योजना ये चल रही है बिहार में। गृह ज्योति योजना कर्नाटक में चल रही है। फ्री ब्रेकफास्ट योजना ये तमिलनाडु में चल रही है। अच्छा, प्रधानमंत्री जन धन योजना इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत हुई 28 अगस्त 2014 को। स्वनिधि योजना इसकी शुरुआत जून 2020 में हुई। उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई 1 मई 2016 को बलिया उत्तर प्रदेश से। और उज्ज्वला 2.0 की शुरुआत कहाँ से हुई? तो उज्ज्वला 2.0 की शुरुआत हुई थी महोबा उत्तर प्रदेश से 10 अगस्त 2021 को। सांसद आदर्श ग्राम योजना इसकी शुरुआत हुई 10 अक्टूबर 2014 को। पीएम किसान योजना इसकी शुरुआत 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर से हुई। जल जीवन मिशन इसकी स्थापना 15 अगस्त 2019 को हुई। जल जीवन मिशन योजना 15 अगस्त 2019 को हुई। और ई नाम योजना इसकी शुरुआत हुई 14 अप्रैल 2016 को। तो आप वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को दोबारा देख लीजिए। ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट के उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी अजय सूद को नाबार्ड के नए उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, अजय सूद। अब नाबार्ड की बात है तो नाबार्ड की स्थापना हुई 1982 में। और नाबार्ड के प्रेसिडेंट कौन है? तो नाबार्ड के प्रेसिडेंट हैं श्री शाहजी केवी। कौन है? श्री शाहजी केवी।
अच्छा, अजय कुमार भारत के पूर्व रक्षा सचिव हैं और इनको यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम बोर्ड के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। वेंकट नागेश्वर चलसानी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया ने अपना सीईओ नियुक्त किया है वेंकट नागेश्वर चलसानी को। पंकज मल्होत्रा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सदस्य वित्त के रूप में इन्होंने पदभार संभाला है। अच्छा, अभी टेलीविजन और गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में अभिनेता आर माधवन को नियुक्त किया गया। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में मनीष देसाई ने पदभार ग्रहण किया है। स्मार्ट ई मोबिलिटी का अध्यक्ष मनोज कोहली को नियुक्त किया गया है और क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को इलेक्शन कमीशन नेशनल आइकन के रूप में नॉमिनेट किया गया था। प्रकाश श्रीवास्तव नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष बने हैं। प्रकाश श्रीवास्तव। पीआर शेषाद्री को साउथ इंडियन बैंक के नए एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। आदित्य सुमरीवाला को विश्व एथलेटिक्स कार्यकारी बोर्ड में चुना गया है और एसबीआई की पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कमलेश वासरणे और अमरजीत सिंह को नियुक्त किया गया था। संजय कुमार अग्रवाल इनको केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ आसियान भारत श्री अन्न महोत्सव का आयोजन शुरू हुआ है? तो अभी आसियान भारत श्री अन्न महोत्सव ये भी शुरू हुआ है इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। ये इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में शुरू हुआ है। 22 नवंबर से शुरू हुआ है और ये 26 नवंबर तक चलेगा। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। और इस महोत्सव में व्यंजनों को उत्सव के तौर पर मोटे अनाज वाले जो व्यंजन हैं उनको प्रदर्शित किया जाएगा इस फेस्टिवल में। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अच्छा, आसियान में भारत के राजदूत कौन है? तो आसियान में भारत के राजदूत हैं जयंत खोब्रागड़े। कौन है? जयंत खोब्रागड़े। अच्छा, आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, भारत इसका सदस्य नहीं है, परंतु आपसे अभी पीटी में पूछा गया था कि भारत आसियान में कब से जुड़ा हुआ है। तो मैं जब भी आसियान आता है तो आपको बताता हूँ। भारत आसियान से 1992 से 1992 से भारत आसियान से जुड़ा हुआ है। आसियान, तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, सेक्टरल डायलॉग से रिलेटेड था। सेक्टरल डायलॉग करके कुछ पूछा गया था, कब से जुड़ा हुआ है? तो भारत आसियान से 1992 से जुड़ा हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। हाल ही में 54वां भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में शुरू हुआ है और यहीं गोवा में ही हमारे केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने अभी कल ही पवेलियन का उद्घाटन किया है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का नवा संस्करण फरीदाबाद में आयोजित किया जाएगा। फरीदाबाद में कब से कब तक आयोजित होगा? तो फरीदाबाद में ये आयोजित किया जाएगा आपका 17 जनवरी से लेकर 24 जनवरी तक। कब से? 17 जनवरी से 24 जनवरी तक फरीदाबाद में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव आयोजित किया जाएगा। और इसकी आप थीम याद रखिए। इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन द एज ऑफ अमृत। क्या है थीम? साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन द एज ऑफ अमृत। ये भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की थीम है। 42वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, इसका उद्घाटन हुआ है नई दिल्ली के प्रगति मैदान में और ये 14 नवंबर से चल रहा है, 27 नवंबर तक चलेगा। इस 42वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में पार्टनर स्टेट के रूप में किसे चुना गया है? तो पार्टनर स्टेट के रूप में चुना गया है बिहार और केरल को, जबकि फोकस स्टेट के रूप में दिल्ली, जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश को चुना गया है। और ये 42वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 14 नवंबर से 27 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। हाल ही में गंगा उत्सव के 7वें संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ में मनाया गया। 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव है, मनाया गया है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। और हाल ही में हार्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया गया। झारखंड राज्य में कर्मा पूजा त्यौहार मनाया गया। श्रीलंका ने अपना पहला कर्नाटक सांस्कृतिक उत्सव सेलिब्रेट किया है और केरल में 10 दिवसीय ओणम त्यौहार मनाया गया है। और हाल ही में विश्व प्रसिद्ध मलमास मेला ये बिहार में शुरू हुआ है। ये दोनों आप याद रखिएगा, हरेला और हरेली। हरेला त्यौहार मनाया जाता है उत्तराखंड में और हरेली मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में। हरेला और हरेली में कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। हरेला त्यौहार उत्तराखंड में मनाया जाता है और हरेली त्यौहार ये छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में
हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े सौर संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो एक ही जगह पर दुनिया के सबसे बड़े सौर संयंत्र का उद्घाटन किया है यूएई ने। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, यूएई। यूएई ने दुनिया के सबसे बड़े सौर संयंत्र का उद्घाटन किया है और ये यूएई की कैपिटल अबू धाबी से 35 किलोमीटर की दूरी पर है और इससे लगभग 2 लाख घरों के लिए बिजली का उत्पादन किया जाएगा। अब यूएई की बात है तो यूएई की कैपिटल है अबू धाबी, यूएई की कैपिटल है अबू धाबी, यूएई की करेंसी है यूएई दिरहम और यूएई के प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद बिन ज़ायद अल नह्यान। अच्छा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस आप जानते हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जिसका हेडक्वार्टर है अपने भारत के गुरुग्राम में। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना हुई 30 नवंबर 2015 को। 30 नवंबर 2015 को इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना हुई। 30 नवंबर 2015 को कहाँ पे स्थापना हुई? तो स्थापना हुई है पेरिस, फ्रांस में। कहाँ हुई है? पेरिस, फ्रांस में ISA की स्थापना हुई। COP21 चल रहा था, इसी दौरान 30 नवंबर 2015 को इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना पेरिस, फ्रांस में हुई और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो इसके डायरेक्टर जनरल, ISA के डायरेक्टर जनरल है अजय माथुर। कौन है? अजय माथुर। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य, 95वां सदस्य अभी बना है, रिसेंट में चिली बना है। कौन बना है? चिली। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस में 120 से अधिक हस्ताक्षरकर्ता देशों का गठबंधन है ISA। तो ये आप याद रखिए। अच्छा, हाल ही में लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? तो अभी लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स 2023 ये जीती है मैक्स वर्स्टैपेन ने। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी मैक्स वर्स्टैपेन ने ही साओ पाउलो ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीती है और मैक्स वर्स्टैपेन ने ही ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीती है और हाल ही में मैक्स वर्स्टैपेन ने ही मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स भी जीती है और अभी मार्को बेंचेजी ने इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीती है। कार्लोस सेंचेज ने सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है और मैक्स वर्स्टैपेन ने ही डच ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने जल संरक्षण जागरूकता के लिए मेघालय वाटर स्मार्ट किड अभियान शुरू किया है? तो अभी मेघालय के चीफ मिनिस्टर हैं कोनराड संगमा। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने बच्चों को जल संरक्षण के बारे में शिक्षित करने के लिए जल जीवन मिशन के तहत मेघालय जल स्मार्ट किड अभियान का उद्घाटन किया है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, कोनराड संगमा। अच्छा, मेघालय जल संरक्षण के प्रति काफ़ी अलर्ट है, तो इसीलिए जल जीवन मिशन के तहत मेघालय को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल संरक्षण के प्रति प्रयासों के लिए मेघालय को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता के रूप में सम्मानित किया गया है। अब आपके लिए लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में किसे एसपीजी निदेशक नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही था, आलोक शर्मा को अभी नया एसपीजी निदेशक नियुक्त किया गया है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित एमी डायरेक्टरेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अभी तक भी आपने हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें, निश्चित ही आपको इस चैनल से काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।